Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So there is a news coming up during the farmers protest. ये अपने जो ट्विटर होता है, ट्विटर हैंडल है या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक होता है, तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है फ्रॉम द सोशल मीडिया साइड एंड बायसनेस दिखाया गया है वहाँ उनकी तरफ से. एंड द रीज़न वॉज कि जब कैपिटल हिल पे जब अटैक हुआ था या फिर हम वीकेंड से प्रोटेस्ट हो रहा था यूएसए में अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ जो ब्रिटेन गवर्नमेंट, तो दे हैव सेड सपोर्ट सम काइंड ऑफ पुलिस, है ना. तो वहां पे उन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया था. बट ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे जो ट्विटर हैंडल पे जो भी चीजें वायरल हो रही थी, तो वहां पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस वो फेवर कर रहे थे. तो इन दैट केस ये एक जो पूरा टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक बनता है जीएस पेपर 3 के हिसाब से, क्योंकि एक साइबर टेररिज्म की बात करेंगे या फिर ब्लॉकिंग ऑफ इंटरनेट या फिर ब्लॉकिंग ऑफ इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर. ये सारी चीजें जो भी होती है इंडिया में, so how it will going to impact the relationship between the countries and how it will going to we can see this from the प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो ये जानना हमारा बहुत जरूरी होता है कि हमें इसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और इसको जीएस पेपर 3 में हम कैसे अप्लाई करेंगे, एसए के पेपर में कैसे अप्लाई करेंगे, एंड व्हाट आर द आईटी लॉस जो हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं. तो इंडिया के जो आईटी लॉ है उसमें अगर ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो बायस से दिखाया जाता है, तो इंडिया किस तरीके से उनमें एक्शन ले सकता है. सो दैट ऑल वी हैव टू सी. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. There are 100 plus top educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. My name is Tarkeshwar Jain. I am teaching you PSIR and current affair. This is my achievement, this is my qualification, this is my Telegram ID from where you can download the PDF. अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी में कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान ही मिलता है. अनअकैडमी हैज प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं अपने. जो भी प्लान आप परचेज करना चाहते हैं, यू कैन परचेज दैट प्लान बाय अप्लाइंग द कोड TJLIV. इन द सेम वे आइकॉनिक प्लान अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIV. अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन 14th और 28 सितंबर फरवरी को अपने कॉम्बैट होगा. टाइमिंग विल बी 11 AM. यू जस्ट हैव टू अप्लाई कोड TJLIV एंड यू कैन ज्वाइन द कॉम्बैट. कॉम्बैट में 60 मिनट 60 क्वेश्चंस यू विल गोइंग टू गेट. अनअकैडमी कॉम्बैट जो है उसमें रैंकिंग के हिसाब से यू विल गोइंग टू गेट द प्राइजेस. तो अप टू 500 रैंक ऑल्सो यू विल विन द प्राइजेस. एंड 1 ईयर 2 ईयर के बैचेस अनअकैडमी में चलाए जा रहे हैं. एनसीईआरटी बैचेस फ्रॉम 12th of February. तो जितने भी बैचेस हैं 6 months 1 year 2 year की जितने भी बैचेस होते हैं, तो यू विल गोइंग टू फाइंड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ओके, अनअकैडमी में प्लस एंड आइकॉनिक अगर आप कंबाइन परचेस करना चाहते हैं फॉर द ऑप्शनल एंड द जीएस सब्सक्रिप्शन प्लान, तो यू कैन परचेज इट बाय अप्लाइंग द कोड TJLIV. एंड इसी तरीके से प्लस का प्लान अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई इट बाय अप्लाइंग द कोड TJLIV. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्विटर हैंडल होते हैं, आपको पता होगा सभी को, एक ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है. तो दिस ऑल आर द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वी कैन से. स्पेशली ट्विटर इज द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट. ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव है वो इंडिया में निकाला गया है कू करके. तो कू को काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, काफी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है. एंड मिनिस्ट्रीज में भी काफी लोगों ने इसको डाउनलोड करके नाउ दे आर मार्केटिंग इट. ओके, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को भी है. तो को इज द ऑल्टरनेटिव. भी ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्विटर इज ऑलवेज, मतलब वी कैन से कि एक एज है, ट्विटर के पास बहुत सारा फंड है, तो को एक इंडियन वर्जन कह सकते हैं तो ट्विटर के हिसाब से. ओके, सो व्हाट ट्विटर हैज डन, तो ट्विटर ने कंप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑर्डर और उनको ब्लॉक करने के लिए कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम वो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोवोकेटिव कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे. ओके, 709 अकाउंट्स से जो डीएक्टिवेट करने के लिए कहा गया था. देखो, डिबेट फार्मर्स का प्रोटेस्ट का अलग होता है, आपको इसमें मर्ज नहीं करना है कि फार्मर्स का सपोर्ट कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे, नहीं. क्योंकि अगर आप ये हैंडल पढ़ोगे #मोदी प्लानिंग फार्मर्स जीनोसाइड, तो ये थोड़ा सा एक ऑटोक्रेटिक हो जाता है, थोड़ा सा बायस्ड हो जा सकता है, क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप ऐसे हैशटैग चलाओगे तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वी हैव, बट ये चीजें करना एक शोभा नहीं देता है. और ट्विटर हैंडल पे खासकर, क्योंकि आप वहां पे दुनिया की नजरों में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. चाहे वो रिहाना का ट्वीट हो, आई एम नॉट सेइंग कि रिहाना ने गलत ट्वीट किया, दे हैव देयर ओन चॉइसेस. चाहे ग्रेटन थर्मन का ट्वीट हो, ठीक है, दे हैव देयर चॉइस, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बट ऐसे हैशटैग चलाना इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच वी हैव टू सी.
एंड 126 अकाउंट्स हैज टू बी डीएक्टिवेटेड, ये पूरा एक बात हुआ था, जिसमें से 1178 हैंडल जो है गवर्नमेंट सस्पेक्टेड, जो खालिस्तान क्या है कि पंजाब की तरफ एक खालिस्तान एक नया देश बनाने की बात हो रही थी, और वो जो अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा था 1984 में, दैट वाज द रिजल्ट, है ना, भिंडरे वाला जो एक आदमी था उसका पूरा एक एपिसोड था यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट पाक एलिमेंट्स भी यहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोवोकेटिव कंटेंट जो है वो चलाए जा रहे थे। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडियन आईटी सेक्ट रविशंकर प्रसाद जिनके मिनिस्टर्स हैं, तो व्हाट दे हैव डिमांडेड कि ऐसे जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको क्या है ब्लॉक कर देना चाहिए। एंड आईटी मिनिस्टर ने क्या कहा कि मोटिवेटेड कैंपेन्स ऑन प्लेटफॉर्म एंड हैशटैग अराउंड पीएम वे आर रन टू अब्यूज इनफेम एंड क्रिएट टेंशन इन सोसाइटी, और वो अनसब्सटेंशिएटेड ग्राउंड्स पे उनको बंद करना चाहिए। एंड ट्विटर को वार्न भी किया गया था, कौन सा एक्ट है, तो एक्ट आईटी एक्ट है 69A क्लॉज 3 सेक्शन का, जिसमें सीनियर और कंपनी ऑफिसर्स को 7 साल तक की जेल या पेनल्टी तय करने की बात भी कही थी। नाउ करंट इश्यूज क्या है, ऑब्वियसली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, लीगल डिमांड्स लेने की बात हो रही है, एंड दैट हैज हैपेंड ऑन 31 जनवरी 2021 एंड दे हैव आस्क्ड टू ब्लॉक अकाउंट। ओके, तो कंट्रोवर्शियल हैशटैग वहां पे सब कुछ चल रहे थे, एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट रीइनिशिएटेड द अकाउंट। प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्लॉक तो कर दिए थे बट दे हैव रीइनिशिएटेड, मतलब दोबारा से उन अकाउंट्स को खोल दिया गया, एंड लेटर रिफ्यूज टू गो बैक ऑन द डिसीजन कंटेंटिंग दैट इट फाउंड नो वायलेशन ऑन इट्स पॉलिसी। तो ये थोड़ा सा क्या है, दोनों के बीच में टसल हुआ। नाउ टसल हुआ, हमने सब देख लिया, व्हाट इज द लॉ रिलेटेड टू द ब्लॉकिंग ऑफ द इंटरनेट सर्विस और कंटेंट दैट वी हैव टू सी। तो सबसे पहले आता है हमारा आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट 2000 ये शुरू किया गया था। आईटी एक्ट लाया किस लिए गया था कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है कंप्यूटर रिसोर्सेज रिलेटेड दैट वी हैव टू मर्ज ऑन, है ना। तो एक तरीके से उस टाइम रेवोल्यूशन हुआ था, तो थोड़ा सा देखो कंप्यूटर का रेवोल्यूशन हुआ था राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे। उस टाइम पहली बार मारुति, पहली बार कंप्यूटर, ये सारा जो आईटी सेक्टर का रेवोल्यूशन कह सकते हैं वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे हो रहा था। इसी दौरान हमारे कंप्यूटर भी आए, कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, तो 2000 में एक एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, आईटी एक्ट 2000। अब इसमें एक वर्ड आता है वो है इंटरमीडिएरी। तो इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, तो इंटरमीडिएरीज होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके, जो यूज कंप्यूटर जो रिसोर्सेज हैं उसका और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सब कुछ मेंटेन करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। और इन इंटरमीडिएरीज का रिकॉर्ड क्या है या फिर इनका रोल क्या होता है कि जो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक फ्रेम करके, और 2011 में भी ये 2011 रूल्स बनाए गए थे जिनमें इंटरमीडिएरीज को कैसे वर्क करना है। इंटरमीडिएरीज मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट भी हो गई, सोशल मीडिया साइट्स भी हो गए, और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हो गए, या फिर यू कैन से एयरटेल और जियो जितने भी लोग होते हैं उनको हम इंटरमीडिएरीज बोलते हैं। सेक्शन 69 है एक आईटी एक्ट का, व्हाट इट सेज कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव द पावर, रिमेंबर दिस थिंग, स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट करना, मॉनिटर करना, ये कौन कर सकता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। वो ट्रांसमिट कर सकता है एंड स्टोर कर सकता है हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज में। अब ग्राउंड्स कौन कौन से हैं जिनमें ये सारी चीजों को एक्शन लिया जा सकता है, तो पहला ग्राउंड है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे अगर कोई बात आती है, डिफेंस सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स की कोई बात आती है, अगर कोई देश है, अगर फ्रेंडली रिलेशन अगर हमसे बिहेव नहीं कर रहा है, चाहे नेपाल है या फिर पाकिस्तान है, देन वी कैन टेक द एक्शंस अगेंस्ट द इंटरमीडिएरीज। पब्लिक ऑर्डर अगर कोई हम दे रहे हैं जिसमें प्रिवेंटिव इंसाइटमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की वहां पे बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी भी ऑफेंसेस का, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं। तो यू कैन अप्लाई दिस। देखो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बनता है हमारा आईटी में, जब भी आप अगर साइबर क्राइम्स की बात करोगे या फिर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, तो आईटी एक्ट ये जो 69 सेक्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले आपका करता है, और आपको अगर सेक्शन के साथ लिखते हो तो थोड़ा सा एज मिलता है जरूर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग इंटरनेट वेबसाइट। तो अगर कोई भी छेड़खानी करता है और कोई भी अगर लॉ को फॉलो नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो किस तरीके से एक सरकार जो है वो एक्शन लेती है। तो देखो सेक्शन 69A, अभी हमने क्या बात किया था, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, उसी में एक सेक्शन 69A आता है। तो फॉर सिमिलर रीजंस इन ग्राउंड इनेबल करता है सेंटर को कि वो किसी भी एजेंसी गवर्नमेंट की, मतलब वो कहती है किसी भी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट के लिए कि वो इंटरमीडिएटरी होंगे टू ब्लॉक एक्सेस टू द पब्लिक of any information generated, transmitted, received, stored और hosted on any computer resources। मतलब 69A क्या कहता है कि सेंटर के पास पावर है कि वो एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट को कह सके कि तत्काल तरीके से आप उन पे एक्शन लीजिए, और कोई भी रिक्वेस्ट जो होगी ब्लॉकिंग एक्सेस की उसको बेस किया जाएगा रीजंस, और रीजंस कैसे होंगे, रिटर्न में देने पड़ेंगे।
एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको एंड में सुनाऊंगा कि एक मेरे ही कलीग है, उनके साथ भी आईटी एक्ट में काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ था, तो व्हाट इट वाज द प्रोसीजर और क्या हुआ था और वो कुछ मतलब रिकवरी कैसे नहीं हो पाई। देखो इंटरमीडियरीज क्या होते हैं आईटी एक्ट के तहत, वो भी जान लो थोड़ा सा। तो सेक्शन 21 डब्ल्यू क्लॉज के हिसाब से, आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से, इंटरमीडियरीज मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग जैसे कि सर्च इंजन हो गया गूगल है, ऑनलाइन पेमेंट में अपन वी कैन से गूगल पेमेंट जो होता है, ऑक्शन साइट्स होते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड साइबर कैफेज होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडियरीज बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एंड सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, दे कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरीज। देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन दिस इंटरमीडियरीज अंडर द लॉ। वो क्या है कि दे हैव टू रिक्वायर, मतलब इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रिजर्व और रिटेन करके रखेंगे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एंड टाइम एंड अगेन जब तक सेंटर मांगता है तो दे हैव टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। आप जब भी कैफे में जाते हैं, साइबर कैफे में, तो आपका क्या है, एक वो आईडी मांगता है ना। वो आईडी क्यों मांगता है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स अ रिकॉर्ड कि अगर आपके यहाँ पे लेट से कोई टेररिस्ट आया, दे डू अ चैट, ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या होगा, वो साइबर कैफे का ट्रेस होगा, है ना। तो आपने कई सारी मूवीज देखा होगा कि साइबर कैफे में वो आईपी एड्रेस ट्रेस होता था। तो वो आईपी एड्रेस को ट्रेस होने का रीजन ही है सब कुछ कि वो लोग ऑलरेडी ये इंटरमीडिएटरीज इनसे क्या है, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर योर आईडीज, एंड विदाउट दैट आईडीज यू कैन नॉट एक्सेस दैट। अभी क्या है, मोबाइल चल गया, मोबाइल हो गया, 4G सर्विसेज आ गए, 4G सर्विसेज में क्या है, इंटरनेट तेज आ गया, इंटरनेट तेज आ गया तो ब्रॉडबैंड एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो गई। तो आईपी को ट्रेस कर पाना अभी थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि लोग अभी घर बैठ के ही अपने मोबाइल पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो देखो, दे अट्रैक्ट ए प्रिजन, अगर यहां पे अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो 3 साल तक की सजा उनको हो सकती है। जैसे अभी ट्विटर के लिए जो सजा मिली है वो क्या है, मतलब ट्विटर के अगर कोई बड़े अधिकारी होते हैं, अगर उनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है तो उनको 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। अब व्हेन डायरेक्शन इज गिवन फॉर मॉनिटरिंग, तो अगर कोई मॉनिटर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया इंटरमीडियरी को, तो इंटरमीडियरी और कोई भी चार्ज इन पर्सन होगा कंप्यूटर रिसोर्सेज का, उसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिक्योरिंग एक्सेस टू द रिसोर्स इन्वॉल्व्ड। और अगर वो नहीं करता है तो 7 साल तक की सजा, मतलब जो अभी ट्विटर के साथ हुआ। तो फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन टू ब्लॉक एक्सेस टू द पब्लिक ऑन गवर्नमेंट रिटर्न रिक्वेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट ए प्रिजन अप टू 7 years। तो अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो भी 7 साल तक की आपको सजा यहां पे सुनाई जा सकती है। देखो, इसको एक और तरीके से समझना, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 3 में इस बार, जिसको 2000 से लेके 2000 अभी जो अपना 20 में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है उसको कंपैरिजन करने की बात करी थी, है ना। तो ये भी आपके लिए आईटी एक्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज मतलब कि इनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इंटरमीडियरीज के हिसाब से। तो कोई भी इंटरमीडियरी, दे आर नॉट लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। मतलब आपके कैफे में कोई आया या फिर डेटा है, कोई भी बात होगी, कम्युनिकेशन लिंक होंगे तो अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, तो दे आर नॉट लायबल। तो दैट्स वाई जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विद नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इन इस कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज, है ना। तो प्रोटेस्ट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, जो इंटरनेट एंड डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या फिर होस्टिंग वेबसाइट्स जो कि लायबल होते हैं कंटेंट दैट यूजर्स पोस्ट और जनरेट। तो दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू ट्रेस देम, और तभी इंटरमीडिएटीज जो है वो छूट जाते हैं, है ना। तो दे आर नॉट नोटिस एंड टेकन डाउन प्रोविजन। तो इधर पे एक सेक्शन 79 में एक इंट्रोड्यूस किया गया था नोटिस एंड टेकन डाउन प्रोविजंस, जिसमें क्या प्रोवाइड किया गया था कि कोई भी इंटरमीडिएरीज दे विल गोइंग टू लूज इट्स इम्यूनिटी अगर वो अपना फैक्चुअल या फिर उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो कमिट और अनलॉफुल एक्ट होंगे। तो इट फेल्स टू एक्सपीडिशियसली रिमूव और डिसेबल एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, देन दे विल बी लायबल टू द पर्टिकुलर चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 2000 के तहत 2015 में एक रूलिंग दिया था जिसका नाम था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस रूलिंग था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इंटरमीडियरीज इनको ओनली, मतलब दे हैव टू एक्ट ओनली अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज that a court order has been passed, asking them to expeditiously remove or disable access to certain material। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में पॉर्न वेबसाइट जो है पूरी तरीके से बैन है ना, बट स्टिल वी आर एबल टू एक्सेस दिस पॉर्न वेबसाइट, है ना, वीपीएन के थ्रू, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो वो क्या है, वो एक आईटी एक्ट का वायलेशन ही है, क्योंकि वीपीएन के थ्रू अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आपका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा, और जो वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस जहां से जनरेट हो रहा है वो भी ट्रेस नहीं हो रहा। तो इस श्रेया सिंघल केस में यही था कि आपके पास अगर एक्चुअल इंटरमीडिएट्स वो ही कहलाएंगे जिनके पास रिसीव होगा एक्चुअल नॉलेज
दैट ए कोर्ट ऑर्डर हैज बीन पास। रीजन क्या है आईटी इंटरमीडिएट्स की को कि वो शो कंप्लायंस करेंगे आईटी एक्ट में? सबसे पहले देखो वो है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आपके लॉ फ्रेम करे गए हैं किसी चीज को तो कोऑपरेट करना अथॉरिटीज के साथ वो बहुत जरूरी होता है। आप यूएसए के हो, कहीं के भी हो, अब इंडिया एक उस पोजीशन में आ चुका है कि इंडिया कैन फाइट, इंडिया कैन टेक इट्स डिसीजन बाय इट्स ओन। दे डू नॉट हैव टू झुकना जरूरी नहीं है अभी, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अभी वो बात नहीं है क्योंकि इंडिया इज प्रोवाइडिंग देम मार्केट, इंडिया इज नॉट चार्जिंग देम एनीथिंग, सो दे हैव टू कंप्लाई विद इंडिया। अब थर्ड आता है हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है साइबर क्राइम से फाइट करना। तो देखो टेक्नोलॉजी जितनी इतनी बढ़ेगी उतना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ेगा, और साइबर क्राइम से अगर हमें बढ़ना है तो वेरियस अदर क्राइम्स भी कमिटेड किए जाएंगे कंप्यूटर रिसोर्सेज पे, तो वो सब चीजें हमें ध्यान रखना है। क्लोनिंग ऑफ डेटा आपने सुना होगा, जब आप एटीएम रखते हैं तो वो भी एक साइबर क्राइम ही हुआ। डिजिटल इम्पर्सोनाइजेशन, हैकिंग करना, ये सब क्या है? साइबर क्राइम है। जितना आप कोडिंग सीखोगे, बच्चे इतना डेवलप करेंगे, उतना ही साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जाएगा। देन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इंटरनेट, दैट वी हैव टू। तो देखो प्रिवेंट करना मिसयूज ऑफ इंटरनेट का, वो भी हमें बहुत जरूरी है देखना। ये आज का हमारा पूरा टॉपिक क्या है, आईटी एक्ट का प्रोटेक्शन। आईटी एक्ट में हमने सारी चीजें देखी। आईटी एक्ट 69 जो है सेक्शन और 69A, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लो। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना, क्योंकि इंटरमीडियरीज में सोशल मीडिया भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैज मेड ए ट्रांजैक्शन ऑन द ऑनलाइन, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अलीबाबा। तो अलीबाबा पे उसने चाइना में एक प्रोडक्ट देखा था, ही परचेज दैट प्रोडक्ट, ओके, बट प्रोडक्ट का जो मोड ऑफ पेमेंट था वो उसने थोड़ा सा, उसकी गलती थी कि अलीबाबा, जैसे आप अगर अमेजोन से खरीदेंगे तो दे विल मेक यू पेमेंट, है ना, आप उनसे डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी थ्रू भीम से, सब कुछ से। अलीबाबा पे अगर आप करते हो तो कोटेशन आता है, और कोटेशन के जरिए आप प्राइवेट ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हो, उसमें आपके चार्जेस कम लगते हैं, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ पेमेंट, बट अलीबाबा में डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट दो होते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट मतलब कि आप अलीबाबा से हट के अब दोनों पार्टीज डायरेक्टली आ जाओगे। इंटरमीडिएट मतलब अलीबाबा उसमें नहीं रहेगा, तो उसने इंटरमीडिएट मतलब अलीबाबा के थ्रू पेमेंट नहीं किया और प्राइवेटली पेमेंट किया, एंड इट वाज अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज उसने पेमेंट कर दी, एंड ही वाज इंपोर्टिंग सम A4 साइज पेपर एंड ऑल, तो वो पेपर भी नहीं आया और वो पेमेंट भी उसका लॉस हो गया, तो एक पूरा आईटी फ्रॉड हो गया। अब उसकी सुनवाई करने का किसी के पास अधिकार नहीं है, अलीबाबा कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा। इन द सेम वे एक अनदर स्टोरी है, एक लड़की है जिसके पूरा एक वो जो नेकेड कंटेंट होता है उसका जो पिक्स वगैरह है वो वायरल हो गई है। तो वायरल हुई तो वो आईटी एक्ट के तहत उसको फेसबुक के उसका पेज फेक बनाया गया और वो सब किया। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है, ये सब हमारे सोसाइटी में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं दैट वी हैव टू फाइट ऑन। और इंडिया में अगर ऐसी चीजों में फाइट नहीं किया देन वी विल नॉट बी एबल टू टैकल द सिविलाइजेशन, दिस सिविलाइजेशन विल गोइंग टू इम्पैक्ट हेविली, है ना। तो अनअकैडमी का एट द एंड समिट इज गोइंग ऑन, तो समिट जो है वो 20 से 21 फरवरी को होगा। प्लीज रजिस्टर करो, इनमें आपको ये सारी फेमस पर्सनालिटीज मिलेंगे हु हैज डे एंड नाइट फॉट फॉर देयर राइट्स, फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। तो गो एंड वॉच देम, गो एंड को समझो और उनको जानो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। TJLIV इज माय कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट, एंड तारकेश्वर जैन PSIR इज माय टेलीग्राम चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, एंड आई विल मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच।